अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अच्छा, अभी मैं ब्रेड जो है ना वो बेक करने लगी हूँ और ये इस तरह से हाफ़ बेक मिलती है, हाफ़ आप घर में कर लें, इतने मज़े की लगती है, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये मैंने 12 मिनट के लिए रखी थी एयर फ्रायर में 180 पे, 10 मिनट में भी हो जाती है वैसे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये बहुत मज़े की होती है और इसके अंदर आप कोई भी फिलिंग करें जो आपको पसंद हो तो बड़ा मज़ा आता है। और गरम गरम जो फ्रेश घर में बेक होती है ना, इसका अपना ही मज़ा है। अच्छा जी, इसको अभी मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इसके साथ फ्रेश आपके पास क्रीम हो या क्रीम चीज़ हो, बहुत ही मज़े की लगती है। और ये देखें कितने मज़े के बेक हो गए हैं। और उसके साथ कोई पीनट बटर भी आप लगा सकते हैं। अगर एग आपको स्क्रैम्बल्ड एग कुछ भी पसंद है वो भी डाल सकते हैं। मेपल सिरप, कैरेमल सिरप कोई भी हो वो भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती है और लगती है। साथ साथ चाय भी बन रही है और उसके साथ ये मैं अब टेबल पर लेकर आ गई हूँ और अभी मैं ये बनाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, उस्मान को भी मैं देती हूँ। और आपने कभी ये ट्राई की हो, जो मुझे देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे वैसे जर्मनी बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्रेड्स जो है ना बहुत टाइप्स की यहाँ पे मिलती हैं। काफ़ी ट्राई की हैं और कुछ जो है ना वो अच्छी लगी, कुछ नहीं लगी, टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ, लेकिन ये जो है ना खैर बड़े मज़े की लगती है। अच्छा, इसको ना मैंने हाफ बीच में से कट कर लिया और इसके ऊपर एक साइड पे मैंने क्रीम चीज़ लगा दिया, एक साइड पे पीनट बटर। और मेरे पास ये कैरेमल सिरप जो है ना बस ये बिल्कुल ही ख़त्म है। ये मैं कब से कह रही थी लेकर आऊँगी। ये एडिका पे और उसके अलावा कॉफलैंड पे मिलती है, तो वहाँ मेरा चक्कर लगा नहीं है। इंशाल्लाह जाऊँगी या फिर उस्मान को कहूँगी लेकर आएँ, क्योंकि ये ना पैनकेक्स के साथ या फिर आप इस तरह से कोई भी ब्रेड बनाते हैं, कोई भी आप डिज़र्ट बनाएं उसके ऊपर डाल के ना, बड़ा मज़े का ये लगता है। अच्छा जी, ये खैर हमने खाया और उसके बाद जो है ना अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। अभी एक्चुअली मेरा तो खैर ऐसा कोई मूड नहीं था, उस्मान ने किसी से मिलना था, उन्होंने कहीं जाना था तो उन्होंने कहा चलो आप भी साथ चलो। मेरे घर में ना आटा ख़त्म हुआ हुआ है, मीट भी ख़त्म हुआ हुआ है, तो इस वजह से उस्मान ने कहा चलो आप भी चलो और हम लोग काम शाम करके और वो वाले जो घर वाले काम है वो भी कर लेंगे। अभी हम घर से निकले तो सबसे पहले हमने ब्रेक लगाई डीएम पे, क्योंकि उस्मान अभी गाड़ी में थे और हमने कहा ये ना हो हम रात को लेट हो जाएं वापस आते हुए, तो ऐसा करते हैं कि मैं आटा उठा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाऊं, जो मैं आटा लेती हूँ ये देखें ख़त्म हुआ हुआ है। मैं जब व्लॉग शेयर करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है और जो मैं लेती हूँ वो अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो मैदा है ना वो रखा हुआ है, मुझे चाहिए था रोटी बनाने के लिए आटा, जो मैं यहाँ से लेती हूँ। तो ये देख लें आप गौर से कि ये खाली हैं, क्योंकि मुझे फिर कमेंट्स आते हैं कि आप ऐसे ही कहती हैं और ख़ाली चीज़ नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप कहती हैं। तो मैं एआई से बना के तो वीडियो नहीं लगाती हूँ, मैं जाती हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि हर बात पे आपको नेगेटिव होना है, हर बात पे अगले को गलत कहना है, या हर बात पे जो है ना आपको ऐसा लगता है कि अगला झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अपने आप से जो है ना आप निकाल के दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं जाती हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा होता है, जो भी मेरी स्टोरी होती है, मेरा व्लॉग होता है, वो मैं आपको दिखा के शेयर कर रही होती हूँ कि इस तरह से हो रहा है और इस तरह से है। अब मैं आपको दिखा रही थी कि आटा जो मुझे चाहिए था, जो घर में मैं रोटी बनाती हूँ, मैं यहाँ से लेती हूँ, 2 आटे मिक्स करती हूँ, दोनों ही नहीं थे, ख़त्म थे। तो खैर फिर उस्मान ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप बाहर आ जाओ और हम चलते हैं, मैं जो मैंने मिलना है, टाइम दिया हुआ है, काम है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कहीं और लेके जाता हूँ, तो वहाँ से हम ले लेंगे। अच्छा खैर, यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, मौसम यहाँ पे अभी तक स्टिल आप देख सकते हैं ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत ही मज़े का मौसम हुआ हुआ है।
बहुत ज़्यादा उस तरह की तो ठंड नहीं है, लेकिन ठंड है, इसलिए हम भी आज बड़े पैक होके निकले हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आई थी ना, इतनी मुझे ठंड लगी थी, सर में मेरा पूरा सर पकड़ा गया था। उस्मान मुझे बार बार कह रहे थे कि कहीं चलना है तो बताओ, लेकर चलता हूँ, कहीं चलते हैं या कहीं शॉपिंग करनी है कुछ भी। बट अभी मुझे ज़्यादा टेंशन ये थी कि जो मेरे घर की चीज़ें हैं ना, घर के काम है, पहले वो कर लूँ फिर देखती हूँ। उस्मान चले गए जो उनका काम था वो करने के लिए, और मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ पे उनका वेट कर रही थी। अभी हम जब वापस जा रहे थे, वापसी पे हम निकले तो हमने देखा कि डीएम जो है ना यहाँ पे आ रहा है और इसके साथ ही एक्शन है। तो खैर एक्शन का तो टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मैंने उस्मान को कहा अच्छा मैं भाग के जाती हूँ, डीएम से ना लेकर आती हूँ। तो गाड़ी की पार्किंग का यहाँ बड़ा प्रॉब्लम होता है, गाड़ी की पार्किंग भी आपको देखनी होती है, काफ़ी मसले होते हैं यहाँ पे। खैर तो मैंने उस्मान को कहा आप बैठे, मैं जाती हूँ। और मैं जब यहाँ आई तो मैं देख रही थी कि डीएम कहाँ पे है, डीएम जो है ना वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो इतनी देर में उस्मान ने कहा कि आप वहीं पे वेट करो, मैं गाड़ी कहीं ना कहीं पार्क करके मैं आता हूँ और फिर जो है ना इकट्ठे चलते हैं, देख लेते हैं। खैर डीएम हमें ढूंढ ढूंढ के आखिरकार बिल्कुल ही अंडरग्राउंड बेसमेंट में कहीं जाके मिला, और मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा यहाँ कहाँ इन्होंने डीएम बनाया हुआ है। अच्छा यहाँ भी चीज़ें तो आप देख सकते हैं, रैक वगैरह खाली हुए हुए थे, लेकिन जो आटा मुझे चाहिए था ना वो शुक्र है यहाँ से मुझे मिल गया है। और ये जो है ना मैंने ले लिया। अब मैं आपको ये बताऊँ, ये छोटे पैक्स जो है ना, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये मैंने तकरीबन 7-8 लिए हैं। वहाँ से मुझे एक मिला था वो मैंने ले लिया, बाकी मैंने यहाँ से ले लिए। तो 8 kg जो है ना वो मैंने आटा ले लिया, 8 किलो। तो मैंने आटा जो है ना वो ले लिया है। और यहाँ पे जो ये वाला मैं आटा लेती हूँ ना, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मुझे अच्छा लगे तो आपको भी अच्छा लगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिजनेबल होता है। 15 मिनट है। अच्छा ये वाली हाफ के जी। हाँ अब हम आ गए जी तुर्किश शॉप पे। ये भी आप देखें कि सारी ही बंद हो चुकी है, बिल्कुल ही ये चीज़ें जो है ना सारी वाइंड अप कर रहे थे, लेकिन हमें चाहिए थी कुछ चीज़ें तो हम यहाँ आ गए। ये पूरा नहीं चाहिए, छोटे वाला मुझे। ये कुकड़ का है। ये देखो, ये मुर्गा भी उठा लिया फिर तुमने। तो चिकन कौन सा है, सारी मुर्गा भी हैं। तो मुझे कुकड़ नजर आ रहा था, कहाँ गया ये, क्या? बाहर से इन्होंने चीज़ें सारी उठा ली थी, अंदर भी सारा सब कुछ ये बंद कर रहे थे, इवन के काउंटर्स भी इनके बंद हो गए थे, एक ही काउंटर ओपन हुआ था। तो मैंने उस्मान को कहा चले थोड़ा सा तो कुछ ले लेते हैं ना, फिर मैं 1-2 दिन तक दोबारा आऊँगी और मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से हमने ये चीज़ें ली, थोड़ा सा मैंने मीट ले लिया, मैंने कहा चलो कुछ तो ले लेते हैं ना, फिर बाकी जाके देखेंगे। और बर्गर मैंने जो बन होते हैं ना वो लिए उसके, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था बर्गर्स खाने का, तो मैंने कहा मैं घर में बना लूँगी। अच्छा हम लोग ना दोनों अभी ये सोच रहे थे कि बाहर कुछ खा लें, क्या खाएं, फिर हमने कहा चलो चीज़ें तो ले ही ली हैं, अब घर चलते हैं, घर जाके ही ना जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ बना लेते हैं। अच्छा घर आके मैं जो अभी लेकर आई हूँ ना लैम्प, तो ये मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के, मसाले भी सिवाय ऑयल के सब कुछ मैंने डाल दिया, और इसको मैं प्रेशर दे दूंगी। अच्छा ये इतना मज़े का बनता है, और अभी मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने सारी चीज़ें वगैरह समेटी। बाहर हमारा काफ़ी टाइम लग गया था और आने जाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे बर्लिन में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और रश बहुत होता है, तो जगह भी थोड़ी सी दूर है, ट्रैफिक भी काफ़ी होती है, तो टाइम आपको लग जाता है। तो बस अभी फिर घर आई तो मैंने कहा चलो अब चीज़ें जो लाई हूँ वो समेट लूँ, आटा जो लाई हूँ वो मैं डाल लूँ। आटा आपको मैंने बताया कि ये वाला ना ऑर्गेनिक होता है, इनका जो बियो वाला होता है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो खैर जो टेस्ट अच्छा लगता है, जिस तरह से मैं उस तरह से ही बनाती हूँ। तो मैं 2 जो है ना वो मिक्स कर लेती हूँ, और ये आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो रहा होगा, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको क्लोजअप में दिखा दूं। तो इस तरह से जो है ना ये मैंने अभी इसको पूरा का पूरा फुल कर लिया था, सारा जो है ना मैंने किसी ना किसी तरह इसमें बाद में और भी डाला था, मैनेज कर लिया था। तो फिर उसके बाद मैं ना इसको साथ साथ भी मिक्स करती जाती हूँ और बाद में भी मिक्स कर लेती हूँ, ताकि बस फिर जब मैंने गूंदना होता है तो मैं इस तरह से फ़ौरन निकालती हूँ और मैं गूंद लेती हूँ। और ये जो है ना खैर इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये काम भी हो गया। बस उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी किचन में जो है ना वैक्यूम लगा के ये क्लीनिंग कर ली, ताकि जितना जो है ना
आटा गिर रहा है और बाकी चीज़ें तो ये साफ़ हो जाएं। तो बस ये काम हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैं अब यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, साथ जो है ना वो मैंने जो लैम्प रखा था वो भी अभी बन जाएगा। मैंने कहा चलो मसाला टाइप का, कोई कढ़ाई टाइप का ना इस तरह का मैं बना लेती हूँ। अच्छा, इस टाइम ना मेरा इतना दिमाग चकरा रहा था और मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही थी, तो बस ये जो है ना मैंने जल्दी से इस तरह से बनाया। ऑयल डाल के इसको भूना, उसके बाद इसमें हरी मिर्चें धनिया डाला और एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा बटर भी डाला था। तो बस मैंने फिर ये थोड़ी सी वीडियो बनाई, बाद में मुझे वीडियो बनानी याद ही नहीं रही और साथ फिर मैंने रोटी भी बना ली थी। तो ये खैर बड़ा मज़े का बनता है इस तरह से, एक तो जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है कभी कभी इस तरह से। तो बस जी व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।